कहा यह क्यों जा रहा है कि 72 घंटे के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, यानी कि द एंड होने वाली है इस लुका छिपी। तो क्या नीतीश कुमार कुछ नया करेंगे? अब ये नया की शुरुआत कहां से हुई? नीतीश कुमार जब अपने पुत्र निशांत के साथ अचानक से हरियाणा में तस्वीर में नजर आए, वीडियो नजर आया, निशांत से मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार से पहले जाकर के निशांत वहां बैठे हुए पिताजी के इंतजार में। हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई ऐसा उनका मन भी नहीं है, लेकिन मरता क्या न करता कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से रातों रात नीतीश कुमार के मन में फैसला कोई आए और वो निशांत के हाथ में चाबी थमा दे। तो भारतीय जनता पार्टी तो 19 साल से टुकटुकी लगा के ताक रही थी, फिर ताकना पड़ जाएगा। वहीं कई उत्तराधिकारी रास्ते में है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं और भीतर की बात में लगातार आप लोगों के साथ जो संवाद हम कर रहे हैं और जो बिहार की राजनीति को लेकर के आपके सामने बातचीत कर रहे हैं, उसमें हर पल कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। याद होगा आपको, कल ही हम आपसे बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में कई ऐसी बातें सामने निकल के चली आई। नीतीश कुमार ने जो मंगलवार को अपने कैबिनेट में यात्रा का जो कार्यक्रम रखा, उसको लेकर के कैबिनेट से मंजूरी भी हो गई। उसके बाद बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। तो वहीं कल आपने देखा होगा कि 2 राज्यों में और इसके साथ साथ और भी कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। 2 राज्यों के मुख्य चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत अचानक से उछाल मारा, उसको लेकर के अब एक संशय की स्थिति है कि 2 ही परिस्थिति होती है, या तो सत्ता परिवर्तन करना हो या फिर बहुत ज्यादा वर्तमान सरकार से लोग खुश होते हैं तो उस सरकार को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। अब 2 राज्यों के चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव, इसको लेकर के बाकी के लोगों की जो भी बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा ही प्रतिष्ठा का और कहा जाता है ना कि सांप छुछुंदर वाली हाल स्थिति हो गई है। महाराष्ट्र को लेकर के कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, वो एग्जिट पोल तो बहुत ही सुखद हैं। उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से सरकार वापस आएगी, लेकिन सरकार वापस आएगी क्यों? इस बीच में आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें भी सामने आई है और खास करके देखा होगा आपने कि एनडीए गठबंधन जो सहयोगी दल है, उनका पूरा सहयोग नहीं मिला है। लेकिन हम इस बात कर क्यों रहे हैं? हम महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? हम झारखंड की बात क्यों कर रहे हैं? हम बाकी के राज्यों में उपचुनाव हो उसकी बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो बात बिहार की करनी चाहिए और निश्चित रूप से बिहार की बात हम करने के लिए भी आए हैं। लेकिन जब बिहार की बात हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे नजर के सामने नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार जो एक दिन पहले एक तरफ जहां वोटिंग चल रहा था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र से लोग कितने खुश हैं ये आप अच्छी तरह से देखे होंगे। इसको लेकर के श्रेय लेने की भी बात चली। लेकिन अब जो भीतर ही भीतर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच, अब देखिए हम आ गए हैं फिर सीधे ट्रैक पे। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे थे कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां कैसे कर रहे हैं या संयुक्त रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो इस तैयारी में दोनों लुका छिपी कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी से समझौता करके वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार किसी और को कुर्सी न दे दे, इसके लिए सशंकित है और इसी के लिए तैयारी भी कर रही है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को लेकर के घूम रही है। अब कहा जाए तो यही जा सकता है कि गोदी में लेकर के घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि चिराग पासवान में उन्हें स्पार्क नजर आने लगा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, इस चुनाव में नीतीश कुमार का चुनाव से दूर रहना, बिहार के चुनाव में भी 4 सीटों का जो चुनाव हुआ है, जिसमें 1 सीट पे नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, 1 सीट पे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए की बात कर रहे हैं। वहीं आप देखे होंगे कि विरोध में ये मुकाबला ही त्रिकोणीय हो गया है। सीधे सीधे जब लालू प्रसाद से लड़ाई होती थी नीतीश कुमार की, तो कहा यह जाता था कि ये जीतेंगे या वो जीतेंगे। लेकिन इस बार ये जीतेंगे या वो जीतेंगे, इन दोनों में एक बड़ा अंतर आ गया है, अंतर पैदा कर दिया है कहीं कहीं पर, या कहा जाए तो 4 सीटों पे प्रशांत किशोर ने। तो उनके पीछे पीछे एआईएमआईएम और बसपा, इसने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि बिहार में
4 सीटों का ये उपचुनाव जो कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है 2025 के चुनाव का, वो दिखने लगा है। तो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से नीतीश कुमार का दूर रहना, जबकि लालू प्रसाद को आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार में गए, झारखंड में तो खूब गए, और झारखंड में नीतीश कुमार के 2 बहुत करीबी, यहां दिल के करीब रहने वाले सरजू राय और हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन करने वाले राजा पीटर, इन दोनों को प्रतिष्ठा इन लोगों में फंसी हुई थी, और इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी नीतीश कुमार को एक बार जाना चाहिए था। ये हमारा देखिए अपना मानना है, और जो लोग हमसे चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों से बातचीत हुई तो वो ये बताते हैं, जदयू के लोग भी भीतर खाने में सामने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। पिछली बार भी नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में नहीं गए थे, इस बार उन्हें जाना जरूर चाहिए था, क्योंकि 2 सीटें तो थी ना, और इसके साथ साथ और भी वहां अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा सुखद होगा। उसके बाद क्या क्या होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच में आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी क्यों है, लुका छिपी जो हो रहा है इस कहानी में, कहा यह क्यों जा रहा है कि 72 घंटे के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, यानी कि द एंड होने वाली है इस लुका छिपी की। तो क्या नीतीश कुमार कुछ नया करेंगे? अब ये नया की शुरुआत कहां से हुई? नीतीश कुमार जब अपने पुत्र निशांत के साथ अचानक से हरियाणा में तस्वीर में नजर आए, वीडियो नजर आया, निशांत से मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया, और नीतीश कुमार से पहले जाकर के निशांत वहां बैठे हुए पिताजी के इंतजार में। हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई ऐसा उनका मन भी नहीं है, लेकिन मरता क्या न करता। पार्टी को और नीतीश कुमार की कुर्सी को, नीतीश कुमार की ढलती उम्र को लेकर के, नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर के अब दबाव ये बढ़ता नीतीश कुमार पर भी जा रहा है और निशांत पर भी जा रहा है कि इतना मुश्किल से जो नीतीश कुमार ने ये अंपायर खड़ा किया है, इस अंपायर का होगा क्या? कौन इसको संभालेगा? विरासत की जंग में बहुत सारा चीज हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को डर भी इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से रातों रात नीतीश कुमार के मन में फैसला कोई आए और वो निशांत के हाथ में चाबी थमा दे। तो भारतीय जनता पार्टी तो 19 साल से टुकटुकी लगा के ताक रही थी, फिर ताकना पड़ जाएगा। वहीं कई उत्तराधिकारी रास्ते में है। लगता है तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के रियल उत्तराधिकारी वही हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, उनको ऐसा लगता है कि उनके पिताजी के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, जो उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए वो बैठ जाएं। प्रशांत किशोर अलग ही अपनी राग आलाप रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ 2015 में आए थे, नीतीश कुमार ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, और वो भी नीतीश कुमार को पिता तुल्य मान लिए थे। नीतीश कुमार के साथ 36 का आंकड़ा हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर में कई लोगों के विद्रोह के कारण उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो दूसरी तरफ लौकुश समीकरण के लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके रियल उत्तराधिकारी हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए क्या कर रहे हैं। हमने आपको लौकुश समीकरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करके बताई थी। हमने संपूर्ण भारत अखबार में भी एक बड़ा लेख लिखा था कि जिसमें कुशवाहा लौकुश का नेता कौन होगा, कौन नीतीश का उत्तराधिकारी होगा लौकुश समाज का, इस पर लेकर के आपाधापी मची हुई है। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी सामने ले आई। इसी भीड़ में आपने देखा कि नागमणि भी कूद गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं आप देखिए आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली है। इसके अलावे दर्जनों ऐसे नेता हैं जो लगातार लौकुश समीकरण में अपनी पहचान बनाने के लिए भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। नागमणि भी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जगदेव बाबू तो मेरे पिता थे, तो फिर कुशवाहा और लौकुश की राजनीति मेरी क्यों नहीं हो। सतीश कुमार, जो आपको याद होगा 1994 में वो कुर्मी चेतना रैली जो किए थे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही थी। वो भी अब फिर एक बार इधर उधर घूमते हुए पहुंच गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और वहां जाकर के उन्होंने कुशवाहा को जितवा भी दिया। ये भी एक बड़ी बात हो गई। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, और दोनों एक दूसरे से लुका छिपी खेल रही है 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर के। आप देखते होंगे मंच पे नीतीश कुमार तो रहते ही हैं, मुख्यमंत्री है, रहेंगे, प्रधानमंत्री है, रहेंगे, लेकिन उस मंच पे और लोगों को छोड़ दीजिए ना, सिर्फ 2 चेहरे नजर आए इस 2 बार की यात्रा में। एक चिराग पासवान जो दोनों ही मंचों पर थे, और दूसरा लालू प्रसाद के जो MY समीकरण है, उस समीकरण में यादव समीकरण से नित्यानंद राय को लेकर के नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। नित्यानंद राय का एक अलग अपना पहचान है। इस बात को लेकर के भी अब
कहा जा रहा है कि आगे 2025 के चुनाव में क्या होगा और कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, इंटरनल रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा झोल कहा जा रहा है कि नजर आ रहा है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो 4 सीटों का ये चुनाव हुआ है, ये लिटमस टेस्ट है एनडीए गठबंधन का। हम इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं जो सरकार में भी है। 2024 के चुनाव में उसने प्रदर्शन करके केंद्र की सत्ता भी प्राप्त कर ली और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए ये पांचों जो हैं एक साथ पहली बार आए हैं। पांचों पांडव कभी एक साथ नहीं आए थे, अपने आप को ये पांडव ही कहते हैं। तो क्या चिराग पासवान का वोट ट्रांसफर हुआ, जीतन राम मांझी का वोट ट्रांसफर हुआ, उपेंद्र कुशवाहा का वोट ट्रांसफर हुआ, नीतीश का वोट ट्रांसफर हुआ या भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? इन सभी बातों का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले एजेंडा को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो उससे छूट रहा है उसे समेटने के लिए, क्योंकि राम मंदिर के बाद भी 2024 में जो रिजल्ट चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। तो क्या होगा? फिर से उसको हिंदुत्व के एजेंडे पर आना पड़ेगा। और बिहार, जहां हिंदुत्व के एजेंडे पर बात सोच करके जाड़ हो जाता था देह में भारतीय जनता पार्टी के, वही भारतीय जनता पार्टी कटोगे तो बटोगे वाली बात करने लगी है। सीमांचल में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे हार्डकोर नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह दहाड़ रहे थे और उनके दहाड़ का जो आवाज था, उनका दहाड़ जो था वो पटना तक आ रहा था और नीतीश कुमार चुपचाप से घर में बैठे हुए थे। यहां तक कि गिरिराज सिंह आकर के उनके साथ मीटिंग भी कर गए, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं हुई। यानी नीतीश कुमार को लगता है कि जो वोट इधर उधर उनसे छटक रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर छटका ले, चाहे एआईएमआईएम छटका ले, चाहे बसपा छटका ले, उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले वोट बैंक से वो पूरा कर लेंगे। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर क्या चमत्कार करते हैं। इससे पहले हम आपको बताते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की नाराजगी थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश की बात नहीं मान रही है और चिराग पासवान को लेकर के घूम रही है, या फिर चिराग पासवान भी चाहते थे कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि उनके पास भी कुछ खोने के लिए नहीं था, इस चुनाव में पाने के लिए बहुत कुछ था। तो वहीं प्रशांत किशोर को लेकर के नीतीश कुमार सशंकित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर अपना कद बढ़ा ले। इस चुनाव में प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या होगा, इसको लेकर के भी वेट एंड वॉच की स्थिति है। ये 72 घंटा जो हम बता रहे हैं बार बार आपको कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में लुका छिपी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का इस चुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय करना, क्या रिजल्ट लेकर के आते हैं, कितना वोट वो अपने पाले में कर पाते हैं, कितना लोग उनकी बातों से सहमत हो पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक बेस होगा, आधार होगा नीतीश कुमार के फैसले का। और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के एक तरफ से वो ये भी देखना चाहते हैं कि एनडीए का प्रदर्शन तो उन्होंने मंगा ही लिया है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के हिसाब से वो उंगली पर गिन रहे हैं कि यहाँ कितना वोट, यहाँ कितना वोट, यहाँ कितना वोट। किस विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं 4 क्षेत्रों में, वहां किस क्षेत्र में, किस गांव में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में कितना किस जाति का वोट है, ये सारा आंकड़ा निकाल करके और वहां से जोड़ घटाव शुरू कर देंगे नीतीश कुमार कि उनको एनडीए में रहने से फायदा है या नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव इतना सब कुछ होने के बाद, एमवाई समीकरण पर जबरदस्त अटैक होने के बाद, क्या बेलागंज में चुनाव हार जाते हैं? अगर बेलागंज में तेजस्वी यादव चुनाव हार जाते हैं तो नीतीश को एक सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ नीतीश कुमार का भ्रम भी टूट जाएगा कि नीतीश कुमार के सामने ही इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मजबूती के बाद, लालू प्रसाद के खुद चुनाव प्रचार करने के बाद उनके एमवाई समीकरण में सेंधमारी हो गई। जबकि चुनाव के बीच में ही आपने देखा होगा कि जो गलती उन्होंने कई वर्षों से की है, शहाबुद्दीन परिवार से दूर रख करके, वो भी गलती उन्होंने मान लिया और शहाबुद्दीन परिवार एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में आ गया था। ये सभी बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं। इसके साथ साथ जो सबसे मजबूत बात है वो ये है कि कई राज्यों में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी है, लेकिन आपको याद होगा कि जब जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने थे ललन सिंह, तो उन्होंने पहला नारा क्या दिया था? उन्होंने पहला नारा दिया था कि वो अपनी जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड को एक राज्य में और अपना स्थापित अपने आप को करना है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई बार कई राज्यों में चुनाव लड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में,
इसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी, तो मणिपुर और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा गया है। इसके अलावा आपको बता दें बंगाल में भी चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार। अब जो वर्तमान परिस्थिति है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, बिहार, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां उनकी पहचान भी है और उनके विधायक भी हैं। अब एक राज्य में और अगर वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उनके विधायक हो जाते हैं, सदन में उनके सदस्य पहुंच जाते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल जाएगा। उसमें भी कुछ वोटों का भी है कि इतना वोट मिल जाएंगे तो हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार हर तरफ से घुमा करके देखा जाए तो उस 72 घंटे के जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में कौन कौन सा चक्र तोड़ना है, इसका इंतजार कर रहे हैं, बैठ करके अपना आइडियोलॉजी बना रहे हैं। और साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की घोषणा भी कर दी है। अब ये यात्रा नीतीश कुमार अकेले करेंगे, भाजपा के लोगों को साथ लेकर के करेंगे। अगर सरकारी यात्रा है तो निश्चित रूप से एनडीए के गठबंधन के घटक दल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार अकेले यात्रा करते हैं तो सरकारी पैसे पर किया गया नीतीश कुमार का यह यात्रा निजी यात्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी खूब चर्चा चल रही है। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लुका छिपी का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश शुरू कर चुकी है, तो नीतीश कुमार भी ये तलाश करने लगे हैं कि 2025 के चुनाव में उनके लिए कौन सा रास्ता मुफीद होगा, कौन सा फैसला उनके लिए फायदेमंद होगा, जिससे कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त कर पाएंगे। इस पूरी कहानी में हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये 72 घंटा हम भी जगे हैं, आपको भी जगा करके रखेंगे, क्योंकि इसी 72 घंटे में बहुत कुछ होना है। और बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में हो सकता है कि नीतीश कुमार के किसी फैसले को लेकर के जिसकी चर्चा हो रही है, बड़ा सुनामी आ जाए या फिर राजनीतिक उथल पुथल हो जाए। जुड़े रहिएगा, हम तो नजर बनाए हुए हैं ही भीतर की बात में। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।